तो नाउ वेलकम है फ्रेंड्स। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेमेस्टर 6 ज्योग्राफी ऑनर्स के बारे में। एंड ज्योग्राफी ऑनर्स के तहत यह आपका कोर पेपर 14 होगा और सब्जेक्ट का नाम होगा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट या फिर डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, जो बोलिएगा, ठीक है। 2016 से 19 के सेशन में पूछा गया पेपर है। समय 3 घंटा दिया जाता है। कोर पेपर 14, इसके बाद आपका DSC 3 और DSC 4 ही बचता है। एंड फाइनली आपका BA फाइनल हो जाता है। फुल मार्क्स 60 होता है, जिसमें से आपको लाने होते हैं 24 नंबर पास करने के लिए। 40 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से दिया जाता है प्रैक्टिकल नंबर, ठीक है। अब आइए देखते हैं। तो पेपर में प्रत्येक प्रश्न आपका 15 मार्क्स का है। एंड किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर देने हैं। 4 का आंसर दीजिएगा तो 15 चौका 60 नंबर हो जाएगा कम्प्लीटली, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी रहेगा, मतलब कि प्रश्न संख्या 1 को बनाने के बाद किसी अदर 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसका आंसर आपको केवल बताना होगा कि 1 का 1, 2 का B, उस टाइप से देना होगा। एंड आंसर मुझे नहीं मालूम है दोस्तों फाइनली, क्योंकि एग्ज़ाम के ये सब मैं अपने दोस्तों से कलेक्ट करता हूँ क्वेश्चन पेपर। एंड जितने भी आंसर हैं अपने टेक्स्ट बुक या फिर गूगल से फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो पहला है आपका, भारत के पहले नियोजन अवधि जो कि 1951 से 56 में किस क्षेत्र को प्राथमिकता मिली। तो पहली नियोजन अवधि में कृषि को प्राथमिकता मिली थी, और इसे आप बोल सकते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है। कृषि इसका आंसर हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, अब जिसमें कंफर्टेबल है उसमें आंसर दे सकते हैं। B नंबर है, किसने घोषणा किया कि बांध एवं उद्योग आधुनिक भारत के मंदिर हैं। डैम्स एंड इंडस्ट्रीज आर द टेम्पल्स इन मॉडर्न इंडिया। तो किसने कहा था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। इसका सही आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, क्योंकि मैंने भी इसे एक बार पढ़ा है कहीं ना कहीं। C नंबर है, इनमें से कौन सा एक प्रादेशिक नियोजन की असफलता नहीं है। मतलब कि असफलता नहीं है, मतलब कि सफलता है, ठीक है। बेरोजगारी, गरीबी, जीवन प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, यह एक सफलता मिली है, जीवन प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। कुपोषण अभी भी भारत में बहुत है, गरीबी का तो नाम ही मत लीजिए, और बेरोजगारी का यार देश पूरा ग्रसित है इससे। D नंबर है, भारत का योजना आयोग कब डैश के रूप में जाना जाता है। तो योजना आयोग को अभी नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। योजना आयोग बंद कर दिया गया है, प्लानिंग कमीशन बंद कर दिया गया है, एंड नीति आयोग शुरू कर दिया गया है। E नंबर है आपका कि विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एक्सपेंड, ये आपका यार हिंदी नहीं दिया है इसका, एक्सपोनेंट ऑफ पंचायत लेवल प्लानिंग। तो यह कब किया गया था? 73वां संविधान संशोधन में। लेकिन एक चीज़ है कि इसका हिंदी नहीं दिया है, केवल इंग्लिश दिया है, गौर से देखिए। हाँ, E नंबर में तो प्रिंट मिस्टेक होता है थोड़ा बहुत। एंड F नंबर है आपका, इनमें से कौन सा एक समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। विच इज नॉट इंक्लूडेड इन IRDP, और यहाँ पे IRDP का फुल फॉर्म दिया है, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा DWCRA, ठीक है। G नंबर है आपका, थार मरुस्थल में इंदिरा नहर की लंबाई कितनी है। नहर की लंबाई को आपको बताना है। तो इसकी जो लंबाई है वह है 337 किलोमीटर, 337 किलोमीटर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक बार आप लोग खुद से आंसर चेक कर लीजिएगा। H नंबर है आपका, कौन सी कमेटी बहुस्तरीय नियोजन से संबंधित नहीं है। विच कमेटी इज नॉट रिलेटेड टू मल्टी लेवल प्लानिंग। तो कौन सा आपका सही है देख लीजिए। तो इसका है आपका दांतेवाला कमेटी। क्या है? दांतेवाला कमेटी। नाम से सुनने से लगता है बाप रे, दांत लगा दिया एकदम। I नंबर है आपका, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस क्षेत्र से जुड़ा है। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत जो है 4 भारत के ऐसे स्थानों को लिया गया है जो कि बहुत ऊंचे लेवल के शहर हैं, जिसमें से आपका पहला आ जाएगा मुंबई, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है कोलकाता और चौथा है चेन्नई। चारों के बीच सड़क बनाया गया है, यानी कि ट्रांसपोर्ट, परिवहन, ठीक है। J नंबर है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कितने क्षेत्रफल को अधिग्रहण किया है। तो राजधानी क्षेत्र मतलब कि दिल्ली का आपको बताना है, NCR जो है उसका एरिया बताना है। तो 1483 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब 15 नंबर वाले प्रश्न अरेंज। इसका आंसर आपको 3 खड़ा पन्ना यानी कि 6 पेज में देना है। पहला है, प्रादेशिक नियोजन एवं विकास के उपागमों के बारे में लिखें। ऐ जी हल्ला काय करते हैं। राइट अबाउट अप्रोच टू
रिलीजन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरा है आपका मिर्डाल के प्रादेशिक विकास का सिद्धांत संकल्पना की व्याख्या करें। तो इसको बताना है, क्या दिया था उन्होंने प्रादेशिक विकास के बारे में। 4 नंबर है आपका भारत में प्रादेशिक नियोजन के उद्भव का वर्णन करें। डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ रीजनल प्लानिंग इन इंडिया। 5वां है आपका भारत के प्रादेशिकरण के तरीकों का विवेचन करें। डिस्कस द स्कीम ऑफ रीजनलाइजेशन ऑफ इंडिया। तो जितने भी प्रादेशिकरण होते हैं उसके बारे में बताना है। 6ठा है आपका प्रादेशिक विकास में आधारभूत संरचना की भूमिका का मूल्यांकन करें, एवेल्युएट करना है इसका। एंड 7 नंबर है आपका भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र, जैसे कि आपका जितना भी नागालैंड, कोहिमा ये सब आता है ना, असम, अरुणाचल प्रदेश, उसको भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रादेशिक नियोजन पर एक लेख लिखें। तो उसके ऊपर लेख लिखना है नागालैंड, मिजोरम, जो 7 गो कंट्री है, 7 गो स्टेट है, उसके बारे में। तो ये था आपका क्वेश्चन। इसके बाद आपके DSC 1 एंड DSC 2 को बचता है, उसका भी पेपर अपलोडेड है हमारे चैनल पे, आप जा करके देख सकते हैं। आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक सेक्शन प्लेलिस्ट में, वहाँ से सभी अवेलेबल हैं, तो इजीली आप देख सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए। एंड अगर आप 21 साल के हो गए हैं तो अपने पैरों पर खड़ा हो जाइए, माता पिता से थोड़ा ऊपर उठिए, ठीक है, अपने खर्चा स्वयं निकालिए। एंड थैंक यू, बाकी आपकी मर्जी, जैसा करना है यार। धन्यवाद।